ईरान पर अब एक फुल स्केल मिलिट्री अटैक शुरू कर दिया है। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ये कोई एक दिन की स्ट्राइक नहीं है, बल्कि कई दिनों तक ये भीषण अभियान चलेगा। We are going to destroy their missiles and raise their missile industry to the ground. It will be totally again obliterated. उनका साफ मकसद है ईरान की मिसाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना। तेहरान, इस्फहान, कोम से लेकर पूरे ईरान में अब सिर्फ बमों के धमाके सुनाई दे रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के कंपाउंड पर भी डायरेक्ट स्ट्राइक हुई है और अब यह कंफर्म हो चुका है कि उनकी मौत हो गई है। खामेनेई जब अपने ऑफिस में थे, ठीक उसी वक्त ये हमला हुआ। ईरान के स्टेट टीवी ने खुद इस दुखद खबर की पुष्टि की है। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी खामेनेई दर राह सरबुलंदी हरम जमहूरी इस्लामी ईरान शहद शाही गवाराय शहादत रा नूशिदंद। इस हमले में खामेनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद और पोती की भी जान चली गई है। यही नहीं, ईरान की सेना के कई टॉप कमांडर्स भी एक डिफेंस काउंसिल मीटिंग के दौरान मारे गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में, जो लोग फैसले लेते थे उनमें से ज्यादातर अब खत्म हो चुके हैं। तेहरान की सड़कों पर अब मिला जुला रिएक्शन है। एक तरफ लोग गम में डूबे हैं तो दूसरी तरफ कुछ लोग शायद नई आज़ादी की उम्मीद में जश्न मना रहे हैं। जवाब में ईरान ने सिर्फ इजराइल पर ही नहीं बल्कि यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत पर भी मिसाइलों की बौछार कर दी है। दुबई में भयानक धमाकों की आवाज़ सुनी गई। अबू धाबी में मिसाइल के मलबे की वजह से एक इंसान की जान चली गई। दोहा में अमेरिकी एयरबेस के पास धुआं उठता देखा गया। यहाँ तक कि बहरीन में अमेरिकी नेवी के 5th फ्लीट बेस पर ईरान की मिसाइल ने सीधा हिट किया है। ईरान ने दावा किया है कि उन्होंने कम से कम 27 अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया है और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4। लेकिन दुख की बात यह है कि ये हमले सिर्फ मिलिट्री बेसिस तक ही सीमित नहीं रहे। 5 स्टार होटल से लेकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, सिविलियन इलाकों को भी निशाना बनाया गया है। जरा सोचिए, इन्हीं गल्फ देशों में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं। जहां जहां मिसाइलें गिर रही हैं, वहां शायद आपके कोई रिश्तेदार, दोस्त या जानने वाले खतरे में हों। भारत सरकार ने पहले ही सख्त एडवाइजरी जारी कर दी है। इजराइल में भी लगभग 18,000 भारतीय छात्र हैं। आसमान बंद होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अगर ये स्थिति एक पूर्ण युद्ध में बदल गई तो भारत पर इसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। भारत अपनी ज़रूरत का 50% से ज़्यादा क्रूड ऑयल इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रास्ते इंपोर्ट करता है। अगर ईरान ने ये रास्ता बंद कर दिया, जिसका ऐलान वो पहले ही कर चुका है, तो भारत की तेल सप्लाई पूरी तरह रुक सकती है। एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए एक डरावना सपना मान रहे हैं। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी और भारतीय रुपए की कीमत गिर जाएगी। यहाँ टाइमिंग पर भी गौर करने वाली बात है। प्रधानमंत्री मोदी इजराइल का दौरा खत्म करके लौटे ही थे कि 2 दिन बाद ये हमला शुरू हो गया। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भारत के पुराने दोस्त ईरान पर इजराइल का ये हमला भारत की न्यूट्रल डिप्लोमेसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। मगर इन सब बातों से ऊपर इस युद्ध का सबसे दर्दनाक हिस्सा आम लोगों का खून है। ईरान के मिनाब शहर में एक लड़कियों के प्राइमरी स्कूल पर जब बम गिरा तो उस वक्त स्कूल भरा हुआ था। देखते ही देखते 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की जान चली गई। क्या अजीब विडंबना है। एक तरफ छोटे बच्चों की लाशें बिछी हैं और दूसरी तरफ इजराइल ट्वीट कर रहा है कि हमें खुद की रक्षा करने का हक है। इस उथल पुथल की जड़ में दिसंबर 2025 का वो आर्थिक संकट था जब ईरान की करेंसी 40% गिर गई थी और सरकार ने अपने ही हजारों प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई थीं। आज वही आग पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है। इतिहास गवाह है कि सद्दाम हुसैन या गद्दाफी जैसे तानाशाहों को जब विदेशी ताकतों ने हटाया तो वो देश और ज़्यादा अस्थिर हो गए। नए आतंकवादी गुट पैदा हुए। अब सबसे बड़ा डर यही है, ईरान का ये पतन क्या शांति लाएगा या पूरे इलाके को हमेशा के लिए तबाही की ओर धकेल देगा।